गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज जैसा कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। उसमें एक पोर्शन है 30 मार्क्स का अकाउंटेंसी। सो मैं आपको डेली 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग द वेरियस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। शायद थोड़ा एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से। सो आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उनसे शेयर कीजिए वीडियो। सो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी का, डैट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जिन्होंने भी अभी तक अकाउंटिंग की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ली है, थोड़ा सा भी अकाउंट्स पढ़ा है, उनको पता होगा कि अकाउंट्स में विदाउट गोल्डन रूल नथिंग इज़ पॉसिबल। गोल्डन रूल के बिना आप अकाउंट्स का कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस का एक पार्ट आपने पढ़ा होगा जिसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। बिकॉज हमारा अकाउंट्स का बेसिक जो कहते हैं फाउंडेशन है, डैट इज़ अ जर्नल एंट्रीज। अगर आप कभी भी बिजनेस में बैठते हो, अगर आपका बिजनेस है या फिर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज अ अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, तो आपको सबको पता है कि हमारे बिजनेस में डेली टू डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ट्रांजेक्शन मीन्स होता है लेन देन। जैसे हम दुकान पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार को पैसे पकड़ाते हैं और उससे गुड्स एक्सचेंज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। अभी ये एक दिन में बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसको बिजनेसमैन रिकॉर्ड करना पड़ता है, बिकॉज अगर बिजनेसमैन इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा मैंने एक साल में कितने पैसे कमाए, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, मैंने और बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको नहीं पता चल पाएगा। उसकी सिचुएशन को बेटरमेंट करने के लिए उसे अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगी, और उससे पहले उसको कंसेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं आज आपको कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, डैट इज़ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली हमारे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं। सो एंट्रीज़ को करने के लिए हमारा कोई एक पर्टिकुलर रूल इज़ नॉट सफिशेंट टू पास अ जनरल एंट्री। सो टोटल अकाउंट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड अनदर वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। सो हम पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट की फर्दर डिवीज़न 3 हेड्स में हुई है। फर्स्ट इज़ अ नेचुरल पर्सन, अनदर इज़ आर्टिफिशियल पर्सन एंड लास्ट वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सबसे पहले हम नेचर पर्सन की बात करेंगे। नेचर पर्सनस वो वाले पर्सनस होते हैं जो अलाइव हैं, जो ज़िंदा है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राम, श्याम, सीता, गीता, जो ज़िंदा हैं, जो चल रहे हैं, वो सारे इंसान किस कैटेगरीज़ में आएंगे? नेचुरल पर्सन की। और आपने आमतौर पे देखा होगा बहुत सारे बिजनेस में आजकल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही हैं। आपने देखा होगा UPI का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी UPI का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने नेफ्ट का नाम सुना होगा, RTGS का नाम सुना होगा। दिस ऑल आर ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैंक। सो अगर बैंक भी हमारे बिजनेस में पार्ट बन जाता है जब एंट्रीज होती हैं, तो उसके लिए भी एक अप्रोप्रिएट हेड होना चाहिए। तो हमारे अकाउंट्स में उसके हेड के लिए एक बनाया गया पर्सनल अकाउंट के अंदर, डैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, जहाँ पे हम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो भी एंट्रीज होंगी वो हम रखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन में। एंड लास्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो किसी दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन्स वो वाली सैलरी जो अभी ड्यू हैं बट पे नहीं की, और ये किसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही हैं? सैलरी अकाउंट को। ठीक है, ये थोड़ा बहुत उस बच्चे को आता होगा जिसने थोड़ा सा बेसिक पहले से किया हुआ है। ठीक है, आपके मैं उन बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स को टच भी नहीं किया, उनके लिए भी वीडियोस आएंगी, बट ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट कंसेप्ट। सो अंडर आप पर्सनल अकाउंट में आ जाइए। अभी पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, अगर इनमें से किसी की भी एंट्री आपको करना पड़ती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके लिए रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल राम श्याम को पैसे दे रहा है, अगर राम श्याम को पैसे देगा तो इस समय गिवर कौन होगा? राम, एंड श्याम क्या होगा? रिसीवर।
तो आपको शाम को डेबिट कर देना है और राम को क्रेडिट कर देना है। ये रूल बोलता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अनदर वन इज सेकंड हेड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल की अनदर फर्दर किया हुआ है डिवीज़न। फर्स्ट इज़ रियल अकाउंट, अनदर इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर ये रूल एप्लीकेबल होगा टू ऑल द एसेट्स। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए आपको पता है बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोटर बाइक्स चाहिए, बहुत सारी एसेट्स हमारे बिजनेस में चाहिए होती हैं। तो विदाउट एसेट्स के हम बिजनेस नहीं चला सकते। सो इस रियल का रूल होगा डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। अगर कोई भी एसेट अब आपके बिजनेस में आती है तो आपको उसको डेबिट कर देना है। अगर आपके बिजनेस में से कोई भी एसेट चली जाती है, आप सेल कर देते हो, तो आपको उसको क्रेडिट कर देना है। दैट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ रियल अकाउंट। एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे और नुकसान होंगे उनको आपको सीधे के सीधे डेबिट कर देना है। और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, जितने भी इनकम और गेन्स होंगे सबको कर देना है क्रेडिट। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट का एक्चुअल में मतलब कोई नहीं होता हमारे अकाउंट्स में। सिर्फ ये एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने का एक तरीका बनाया है कि यो कुछ आ रहा है जहाँ फिर कुछ जा रहा है, उसके लिए हम कैसे एंट्रीज़ करेंगे अगर डेबिट क्रेडिट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी फर्दर ये कहाँ से वर्ड आए, ये क्यों यूज़ होते हैं। कभी कभार आप बैंक में विजिट करते हो, आपने देखा होगा अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बिजनेस उसको डेबिट मानता है। अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे और मैं आपके सब डाउट क्लियर करूंगा वन बाय वन, टेकिंग अ शॉर्ट क्लासेस। छोटी छोटी क्लासेस लेकर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा और आपको अकाउंट्स इतना ईजी लगेगा। क्योंकि होता क्या है, अकाउंट्स को टफ इसलिए बना दिया जाता है कुछ बेसिक कंसेप्ट की लैक की वजह से। अगर आप अकाउंट्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे पढ़ा रहे होंगे, आपको डाउट्स तब आते हैं जब वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर ना होती है। ठीक है, इसलिए ये हमारी पहली वीडियो थी। आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको फर्दर शेयर कीजिए। सो थैंक यू।